कि जिस वीडियो में हमने देखना कि आप किस तरीके से वी मॉडल को यूज करते हैं। वी मॉडल बेसिकली यूज होता है आपके जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उनके साथ। इनपुट फील्ड के साथ वी मॉडल यूज करके और रेफ को यूज करके आप रिएक्टिव इनपुट फील्ड्स बनाते हैं, यानी कि जैसे ही आप डाटा एंटर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज भी होता रहेगा और वैल्यूज के अंदर। तो इसको करने का तरीका ये सिंपल, मैं ये करता हूँ कि जो मैंने पुराना कोड किया था वो सारा रिमूव कर देता हूँ पिछली वीडियो वाला, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे कॉन्स्ट। अब जैसे मैंने आपको पिछली रिएक्टिव वीडियोस में दिखाया था कि हमने अगर यहाँ पे कॉन्स्ट पास किया हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेफ की वैल्यू आपकी चेंज होती है या नहीं। बस सिंपल यह कि इसको स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट पास कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बेशक आपकी यहाँ पे अब एम्प्टी है तो स्ट्रिंग आएगी, आप चाहे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। अगर आप अरे एक्सपेक्ट करें जैसे आपकी डाटाबेस से डाटा आना है तो आप यहाँ पे उसको अरे के अंदर स्टोर करें। आगे चल के हम इसको देखेंगे भी सही। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो यहाँ करली ब्रैकेट में करेंगे, नल वैल्यू है तो एम्प्टी है तो नल रखेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग होगी तो मैं इसको नल कर देता हूँ। अगर 1 2 3 या कोई नंबर्स में है तो आप उसको 1 2 3 यहाँ पे रख सकते हैं या 0 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ऊपर इनपुट फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे इनपुट, अच्छा किसी भी तरह की आप चाहे इनपुट ले सकते हैं, बेशक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स ट्रू फॉल्स होता है, कलर्स है, कलर स्ट्रिंग के अंदर होता है, बटन के टाइप है कि क्लिक होगा, क्लिक इवेंट आप लगा सकते हैं बटन के साथ। तो मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगी टाइप, और आप चाहें तो यहाँ पे आईडी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके साथ। यह कि ये लेबल के साथ आप यूज करते हैं कि लेबल पे क्लिक हो तो ये वाली इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, लेकिन इसमें आप नेम पास नहीं करते। नेम इसकी बजाय यूज होता है वी मॉडल। यहाँ पे आपने रखना वी हाइफन मॉडल, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपने इस वेरिएबल का नेम पास करना है। अब क्या हुआ कि वी मॉडल नेम के साथ बाइंड हो चुका है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं रिएक्टिव वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल नेम, अब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करना चाहूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली रीड होगा, यानी कि जो भी मैं इनपुट फील्ड में लिखूंगा या नीचे नजर भी आएगा लिखा हुआ। तो रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आके रेफ रिमूव कर देता हूँ तो अब ये रिएक्टिव वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा तो ये यहाँ शो भी नहीं होगी क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना नेम, यानी कि चेंज करने के बाद कुछ लिखने के बाद, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू इसकी रीड हुई ही नहीं है। ये तब काम करेगा वी मॉडल जब आपकी वैल्यू जो वो रेफ के साथ होगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह की वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं और किस तरीके से आप वी मॉडल के साथ बाइंड कर सकते हैं। आगे हम जब कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे तो मैं आपको इसको जरा एडवांस तरीका बताऊंगा कि आप वी मॉडल को आप किस तरीके से कंपोनेंट के अंदर पास करते हैं।